हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में देखेंगे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हेडिंग में ये लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा संगठन है। जिस तरह से आपका यूएनओ है, उसी तरह का विश्व बैंक है, आईएलओ है, या फिर मान के चलिए गैट है, रेड क्रॉस है, डब्ल्यूटीओ है। तो इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है। तो जो सब मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दुनिया में, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या आखिर उसका क्या काम है, उसका स्थापना कब हुआ, उससे कुछ जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके स्थापना का वर्ष क्या है, उसका मेन रूप से काम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग उस सारी बातों को कवर करेंगे और इस उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के जो प्रतियोगिता परीक्षा आप लोग देंगे तो ज़रूर कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है इसमें से। तो चलिए इस वीडियो के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए और बार बार, दो बार, तीन बार सुन करके आप लोग उसको रिपीट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब, क्या उसका कंडीशन है, किस किस तरह से उसका प्रयोग होता है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है विश्व बैंक। सबसे पहला कौन है? विश्व बैंक। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक जो है वो क्या है? इसका पहले इसका नाम जो था वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक था। IBRD इसका पहले नाम था। इसकी जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स एक समझौता हुआ था। क्या था समझौता का नाम? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, जिसकी अभी सदस्य संख्या जो है वो 188 है। तो याद रहेगा कि विश्व बैंक की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 188 है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1945 में हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना कैसे हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा हुई थी। और विश्व बैंक का पुराना नाम जो था वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक था, जिसका शॉर्ट नेम है IBRD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व बैंक का मुख्यालय का अगर बात किया जाएगा तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC है। कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। उसके बाद आपका अगला जो है 2 नंबर का जो है वो हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो 2 नंबर में आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना जो थी वो 24 सितंबर 1960 को हुई थी और सदस्य इसका कितना है? 172। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 को हुई थी। इसकी सदस्य संख्या जो है वो 172 है। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की कहा जाता है, या रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। पूछ देगा कि IDA आखिर किससे जुड़ा एक संगठन है? तो ये क्या हो रहा है? विश्व बैंक के तहत एक संगठन आता है जिसको तीसरी खिड़की कहा जाता है, या रियायती ऋण देने वाला संस्था कहा जाता है, या फिर उदार ऋण वाली खिड़की कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अब देखिए IDA से प्राप्त जो ऋण है उस पर ब्याज नहीं देना होता है। IDA से जो ऋण मिलती, याद रखना है ये बात को, इम्पोर्टेंट टर्म है कि IDA से जो ऋण दिया जाता है उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। ठीक है, चलिए उसी तरह का एक और संगठन देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगला संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन, IFC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1956 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? जुलाई 1956 में। किसकी स्थापना? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन की। मुख्यालय इसका वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगमन जो है इसका स्थापना कब हुआ था? जुलाई 1956 में हुआ था। और इसका मुख्यालय मेन कहाँ पर है?
तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट हम लोग देख रहे हैं, अगला जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। आप लोग सुने हुए हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुआ था और सदस्य संख्या इसकी भी कितनी है, 188 जितनी वर्ल्ड बैंक की है। तकरीबन दोनों एक तरह का काम करती है। ठीक है, आईएमएफ का मुख्यालय जो है वो भी वाशिंगटन डीसी में ही है। आईएमएफ का मुख्यालय कितना है, वाशिंगटन कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। आप लोग को एक बात हम बता देते हैं कि जितना भी रुपया पैसा से संबंधित यानी कि मनी से संबंधित जितना भी लगभग संस्था है दुनिया में, अधिकांश का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा, विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि आईएमएफ जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो अल्पकालिक ऋण देता है। याद रखना है कि विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक क्या करता है, दीर्घकालिक ऋण देता है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये क्या करता है, अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, अब है एडीबी, इंपॉर्टेंट है ये, एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। तो ये जो है इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस के मनीला, फिलीपींस की राजधानी भी मनीला है, फिलीपींस के मनीला में हुई थी है, और इसका सदस्य जो है वो संख्या उसका 67 है। उसके बाद देखिए एक अलग तरह का फिर आ गया दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी, आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल 1919 में। आईएलओ का जो सदस्य संख्या है वो 185 है, और इसका मुख्यालय जो है आईएलओ का वो जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। पूछ देता कभी कभी कि जेनेवा किस देश में पड़ता है, किस देश में स्थित है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, कब इसका स्थापना हुआ था। और एक खास बात है कि आईएलओ को जो है वो 1969 में क्या हुआ था, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अब दूसरा एक संगठन आ रहा है, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका नाम है FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होगा। 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में ये आया, यानी इसका स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। रोम कहाँ है, इटली की राजधानी है, तथा सदस्य संख्या इसका है 194। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला आता है जो अभी बहुत चर्चा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सदस्य संख्या इसकी 194 है, जिसका मुख्यालय जो है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, स्विट्जरलैंड में है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर इसकी प्रथम अध्यक्ष बनने, मतलब महिला बनी थी अध्यक्ष, वह पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद देखिए क्या है, यूनिसेफ। आप लोग जानते हैं पोलियो वगैरह का जो दवाई दिया जाता है, या बहुत तरह का जो दवाई सब आता है यूनिसेफ के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना जो थी वो 1946 में हुई थी। देखिए क्या है, तो यूनिसेफ जो है वो कि अर्धशासित संस्था है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। याद रखना है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसका नाम है। इसकी स्थापना महासभा के द्वारा
1946 ईस्वी में की गई थी। 1945 में यूएनओ जो था वो अस्तित्व में आया था और उसी महासभा के द्वारा पारित होकर के 1946 में इसकी स्थापना हुई यूनिसेफ की। उसके बाद देखिए क्या है, गैट आ गया। गैट की स्थापना 1947 में हुई थी। गैट की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी गैट। यही गैट जो है 1 जनवरी 1995 से WTO में बदल गया। इसका नामकरण चेंज हो गया, नाम बदल करके क्या रह गया? WTO, जो कि बहुत चर्चा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन इसका नाम है, जिसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। WTO का कहाँ है मुख्यालय? तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। WTO का भी हाल में 162वां सदस्य देश जो है वो कजाकिस्तान बना है। कजाकिस्तान इसका 162वां सदस्य बना है। उसके बाद देखिए, WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि WTO ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखरेख करती है कि क्या कंडीशन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे जो व्यापार होते हैं उसका नियमन, उसका जो निगमन वगैरह होता है ये करती है। जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था वो सिंगापुर में हुआ था दिसंबर 1996 में। उसके बाद देखिए अगला आ गया आपका यूनेस्को। आप लोग को पता है कि यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो विश्व विरासत को दिखाती, विश्व विरासत को पहचान करके उसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाती है। तो देखिए यूनेस्को का क्या कंडीशन है, यूनेस्को का क्या सिस्टम है। इसकी स्थापना थी जो हुई थी वो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुई। यूनेस्को जो है उस टाइम में उसका सदस्य संख्या जो था वो, यानी अभी जो इसकी सदस्य की संख्या है वो 196 है और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, इसी तरह से अगला वर्ड आ गया राष्ट्रमंडल। अगला कौन आ गया? राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल का सदस्य संख्या है 54। ये राष्ट्रमंडल जो आप सुने होंगे कि कॉमनवेल्थ नाम होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, उसी का नाम है राष्ट्रमंडल। इसके सदस्य देश की संख्या है 54। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो लंदन में है। ठीक है, आगे देखिए, भारत 1949 में जो है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। कब बना था भारत? 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या रहता है। आगे देखिए क्या है अब, विश्व पर्यटन निगम, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। किसकी? WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो मैड्रिड होगा। मैड्रिड यहाँ लिखा गया है, मैड्रिड होता है, स्पेन की राजधानी है, वहाँ पर है। यानी टूरिज्म का जो टूरिज्म वाला जो संगठन है WTO, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्पेन में है, याद रखना है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है यूरोपियन यूनियन। आप लोग सुने होंगे यूरोपियन यूनियन का नाम, यूरोपीय संघ का नाम। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1957 में हुई थी, रोम की संधि के तहत हुई थी। पूछ देगा एग्जाम में कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? तो ये रोम के संधि की तहत हुई थी, जिसमें कि 28 सदस्य देश हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश हैं? 28, जिसमें कि ब्रिटेन अभी कुछ दिन पहले इससे अपना नाम वापस ले लिया है। इसी विवाद पर वहाँ पर जो थेरेसा मेयर जो वहाँ पर प्रधानमंत्री थी उसे इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद फिर बोरिस जॉनसन वहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए यूरोपीय संघ का 28वां देश जो है वो क्रोएशिया है। क्या है? क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का 28वां देश है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 1999 को 11 देश ने, कब? तो 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश थे उसमें से 11 देश ने 1999 ईस्वी में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया।
और यूरो को बाद में वैधानिक मुद्रा यानी बैंक नोट और सिक्का भी उसी में छापा जाएगा, इसके रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। आगे देखिए, वर्तमान में यूरो 19 देश की मुद्रा हो गई है। अब यूरो जो है वो बहुत सारे देशों की मुद्रा भी हो गई है। यूरो अपनाने वाला 19वां देश जो है वो लिथुआनिया है। याद रखना है कि यूरो को अपनाने वाला सबसे लास्ट 19वां देश जो है वो लिथुआनिया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सार्क में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सार्क। आप लोग को पता है कि सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन, ये दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी सार्क की, किसकी, सार्क की जो स्थापना है वो 7-8 दिसंबर में 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 है। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। काठमांडू में 2 मेन रूप से जो इंटरनेशनल जो संगठन है उसकी मुख्यालय है, एक आपको सार्क का, एक नैम का। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता जो थी वो HM इरशाद नामक आदमी ने किया था। ठीक है, तो सार्क समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद सार्क के जो 8 सदस्य हैं वो देश सबका नाम क्या है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। किसके? तो सार्क के। सार्क की सदस्य संख्या कितनी है? 8। राजधानी कहाँ है? काठमांडू में। और स्थापना कब हुई थी? 1985 में। और इसके 8 सदस्य देश कौन कौन हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। उसके बाद है भारत में पहला जो सार्क सम्मेलन हुआ था उसको दक्षेस भी कहा जाता है, यानी दक्षिण एशियाई संगठन। सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो थी वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। वो कब हुआ था? 1986 में हुई थी। रेड क्रॉस उसके बाद आ जाता अगला संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, दुनिया में अभी भी चल रहा है। रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1863 में हुई थी। बहुत पुराना संगठन है। इसी में हेनरी ड्यूरंट नामक आदमी ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था। 1863 ईस्वी में कौन किया था? हेनरी ड्यूरंट नामक आदमी ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था। आप देखे होंगे कहीं पर रेड क्रॉस का जो साइन रहता है। और हॉस्पिटल जो मेडिकल सिस्टम है इस सब में इसका बड़ा योगदान है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। उसके बाद रेड क्रॉस को 3 बार, अब तक जो है रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। एक बार 1917 में, 1944 में और तीसरी बार 1963 में रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है। ठीक है, उसके बाद है रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। याद रखना है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो गठन है वो लंदन में हुआ था पीटर बेंसन के द्वारा 28 मई 1961 में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। पीटर बेंसन के द्वारा 28 मई 1961 में किया गया। उसके बाद देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लंदन में है। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो क्या काम करती है? तो मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स है उसके हनन की जांच करता है, जिससे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसको? एमनेस्टी इंटरनेशनल को। कहाँ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। अब आ जाता है इंटरपोल, जिसका नाम है इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरपोल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी
1923 में। और इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियान्स नामक शहर में, जो कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम। क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम की स्थापना 25 देशों के द्वारा 1961 ईस्वी में कब हुई थी? 25 देशों के द्वारा 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। किसमें हुई थी? बेलग्रेड में, जो कि क्या है, सर्बिया की राजधानी है। नैम सदस्य संख्या 120 का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में जो हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। कब? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नैम के संस्थापक और प्रणेता जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टीटो थे। नैम का सचिवालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है। कहाँ पर है? अभी बताए थे हम, नैम का सचिवालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है। अरब लीग, अब अगला टॉपिक आ जाता है अरब लीग। अरब लीग अरब राष्ट्रों का संघ है। अरब लीग जो है वो क्या है? अरब राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय जो है वो काहिरा में है, जो कि मिस्र की क्या है? राजधानी है। तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? मिस्र के काहिरा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को, तथा सदस्य संख्या है कितनी? 22। याद रहेगा। उसके बाद आ जाइए देखिए सीटीबीटी। सीटीबीटी की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। याद रखना कि सीटीबीटी की स्थापना जो है वो 19 नवंबर 1996 को हुई थी। आगे देखते हैं, सारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है ओपेक, जो पेट्रोलियम निर्यातक देश सब है उसकी ये संगठन है ओपेक। और देखिए क्या है, ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तथा सदस्य संख्या अभी भी 12 है। उसके बाद आ जाता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नाटो इम्पोर्टेंट एक संगठन है। नाटो की स्थापना 12 देशों के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। उसके बाद नाटो जो है इसका नाम है उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। याद रखना है। उसके बाद नाटो की जो सदस्य संख्या है देशों की वो 28 है। नाटो का के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है। उसके बाद आ जाता है एशियान, यानी आसियान जिसको हम लोग बोलते हैं। आसियान का गठन 8 अगस्त को 1967 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है कहाँ पर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। किसकी राजधानी? आसियान की। तथा सदस्य देशों की संख्या अभी भी 10 है। ठीक है, एशियान का समझ गए आप लोग। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ, मुख्यालय है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और इसकी टोटल सदस्य संख्या है कितनी? 10। उसके बाद है एपेक। ओपेक की तरह है एपेक। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर, तथा सदस्य कितनी है? 21 है। उसके बाद है नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना 1992 में हुई थी। याद रखना, नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। उसके बाद यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ इफ्टा। इफ्टा की स्थापना स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 3 मई 1960 को। उसके बाद देखिए G8, आप लोग सुने होंगे। G15 है, G8 है, G20 है। तो G8 आठवां सदस्य रूस है। उसकी स्थापना 1975 में न्यूयॉर्क में हुई, जिसका पहला जो शिखर सम्मेलन फ्रांस के पेरिस के निकट रंबोनिलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। फिर से देखिए, G8 की स्थापना 1975 में हुई न्यूयॉर्क में, जिसका पहला शिखर सम्मेलन पेरिस के निकट रंबोनिलेट नामक जगह पर नवंबर 1975 में हुआ था। उसके बाद है D8। D8 डेवलपमेंट एड का गठन जून 1997 में हुआ। जिस तरह से G8 उस तरह से D8 है, इसका इस्तांबुल में इसका जो था वो गठन किया गया था।
उसके बाद है G15। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई। किसकी? G15 की। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। उसके बाद G15 का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। अभी बहुत बार चर्चा हुआ जिनेवा का। उसके बाद G20। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी और प्रथम बैठक वाशिंगटन में 2008 में हुई। उसके बाद G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की वार्षिक बैठक होती है इसमें, G20 में। उसके बाद देखिए अंकटाड है। अंकटाड की स्थापना जो थी, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। जिनेवा में काफ़ी चीज़ों का मुख्यालय है, काफ़ी संगठन का मुख्यालय है। उसके बाद इब्सा की स्थापना 2003 में की गई। उसके बाद दूसरा आ गया इब्सा। कौन आ गया? इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य देश कौन कौन है? तो नाम से स्पष्ट है। इब्सा, आई फॉर इंडिया यानी भारत, बी फॉर ब्राज़ील और एस फॉर साउथ अफ्रीका। SA इब्सा, साउथ अफ्रीका। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, आर्थिक संगठन जो है ब्रिक्स की स्थापना, ब्रिक्स इसमें भी देश छुपा हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में एक शहर है, उसमें की गई थी, जिसके वर्तमान में 5 सदस्य हैं। जिस तरह से इसका नाम है ब्रिक्स में देखिए लिखा हुआ है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कितने देश? कुल मिलाकर के 5 देश, जिसका जिसका नाम क्या सब है? तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये हो गया बी, ये हो गया आर, ये हो गया आई, ये हो गया सी, ये हो गया एस। ठीक है। आगे देखिए, अब है हिमतक्षेस, पूर्व नाम इसका M7 था। इसकी स्थापना 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई में हुआ था, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। संघाई 5, अब तो ये संघाई 6 हो गया है हालांकि। संघाई 5 रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 को संघाई में हुआ था। जून 2001 में छठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद अब यह संघाई 6 हो गया है। संघाई 6 हो गया है। ठीक है। अब है कोलंबो योजना। ये है कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 में हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो, श्रीलंका में है। उसके बाद है मार्कोसुरी। मार्कोसुरी जो है वो जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। उसके बाद है इस्लामिक सम्मेलन संगठन, OIC, इस्लामिक सम्मेलन संगठन। इसकी स्थापना 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय जो है वो जेद्दा, सऊदी अरब तथा सदस्य देश जो है उसकी संख्या 57 है। उसके बाद देखिए क्या है, बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जमबर्ग का व्यापारिक संघ जो है वो बेनेलक्स की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। ठीक है। और लास्ट है गुआम। गुआम का जो था गठन मई 2006 में हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के जितना भी संगठन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को हम लोग इसमें देखें कि टोटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन कितने हैं, क्या हैं। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, लगभग हर एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो ज़रूर दिखने को मिल जाता है। इसलिए आप लोग को हम ये लगातार कुछ ना कुछ नया करके दे रहे हैं। आप लोग इसको देखिए। खाली बैठने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहिए, देखिए, समझिए और आप लोग इसको लगातार रिपीट करिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।